अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ मैं आज आप लोगों को ब्लॉग दे रही हूँ सुबह 5:30 से रात के 10 बजे तक का। तो यहाँ देखिए हो गए हैं सुबह के अभी 5:45 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चना चढ़ा रही हूँ। तो आज मेरा मन था चना ही बनाती हूँ और हस्बैंड को पसंद भी है बहुत ही ज़्यादा चना। और साथ में ही मैं अब चना चढ़ाने के बाद आटा गूंद लूँगी, रोटी बनाना है इनके लिए। तो मैंने आटा भी यहाँ पे लगा के रख दिया है। तो यहाँ थोड़ा रेस्ट हो रहा था आटा, तब तक मैं फ्रेश वगैरह हो गई। अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो अब थोड़ा सा लाइफ बिजी हो गया है। जहाँ मैं 7:30 में जगती थी या तो 7 बजे जगती थी गर्मी में, ठंडे में 7:30 बजे। तो अब हो गया है कि मुझे 5:30 में जगना होता है। ईदान का स्कूल भी है, हस्बैंड का टाइमिंग भी चेंज हो गया है ऑफिस का। तो यहाँ देखिए अब मैं रोटी बनाई है तो कितनी अच्छी वाइट वाइट मेरी रोटी बनी है। और देखिए कैसे अच्छे से मेरी रोटी फूल रही है। पहले मैं रोटी बनानी बिल्कुल नहीं जानती थी। पहले क्या शादी के 5 साल तक मैं रोटी बनाने नहीं जानती थी, जैसे तैसे बना लेती थी 4-5 रोटी। लेकिन अब मैं अच्छे से सीख गई हूँ बनाने, अब मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं इनका लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ ये 3 को खान वाले ले जाने में ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक ही में आ जाता है, भारी भरकम नहीं होता है। वरना मेरे पास ये कांच के भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो बस ये भारी की वजह से ये नहीं लेके जाते हैं। उसका 5 सेट है मेरे पास, 2 बड़ा 2 छोटा 1 मीडियम। लेकिन ये नहीं लेके जाते हैं कि बहुत भारी हो जाता है ये 3 ले जाने में। तो इसमें तीनों में रोटी सैलेड सब्जी आ जाता है। तो यहाँ ये लेके जा रहे हैं। वैसे ऑफिस में इनको लंच फ्री है, लेकिन ये लेके नहीं जाते हैं क्योंकि ये घर का खाना खा रहे हैं। तो वहाँ चावल, राजमा, छोले चावल, तो कढ़ी चावल ये सब हैं। लेकिन ये लेके नहीं जाते हैं, घर का ही खाना लेके जाते हैं। इसलिए मैं अपने हाथों से प्यार से सुबह सुबह इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मतलब नाश्ता के साथ अब ईदान का हो गया है ब्रेकफास्ट। तो मैं अपना चाय पी रही हूँ। तो मेरी भी चाय ख़त्म ही हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो आज रूटीन लेना है पूरा, तो मैं चाय का भी ले लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चाय दिखा रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी ईदान का यहाँ पे स्कूल का लंच। तेल मैंने थोड़ा ही डाला है, लेकिन नॉन स्टिक में फैल गया है तो ज़्यादा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये कम ही था। मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, ईदान केस में तो बिल्कुल भी नहीं। और अब हस्बैंड केस में भी बहुत ही मीडियम देती हूँ। कभी कभी हो जाता है थोड़ा नॉनवेज वगैरह में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कम ही दूँ। तो यहाँ मैं ईदान को आज ब्रेड दे रही हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा ऐसे पराठा पूरी यही देती हूँ। लेकिन इधर 1-2 दिन से मैं ऐसे ब्रेड ही दी हूँ मतलब। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ ईदान को लाने के लिए उसके स्कूल। तो ईदान स्कूल चला गया था, उस बीच में मैंने कपड़ा धोया, मशीन लगाई मैं, और साथ में मैंने सब्जी वब्जी कट किया, किचन वगैरह साफ़ की। ईदान के लिए दूध काऊ मिल्क आता है, तो ईदान का ½ kg दूध है, इनफ है, वो एक टाइम ही पीता है। तो उसका मैंने दूध भी अच्छे से बॉईल करके रख दिया है। और किचन का सारा सफाई हो गया है। अब शाम का देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ यम्मी यम्मी सा केक। और इनको पता नहीं था, इनके लिए मैंने सरप्राइज़ बनाया था। अब ये आ गए हैं तो हम लोग शाम की चाय पी रहे हैं। और साथ में ही ईदान की पढ़ाई हो रही है, तो मैं उसे होमवर्क भी करा रही थी। अब वो प्रैक्टिस में लग गया है कि मम्मी अब मेरा होमवर्क हो गया, अब मैं वो बनाऊंगा, ड्राइंग बनाऊंगा। तो ड्राइंग के साथ साथ वो यहाँ पे कुछ लिख भी रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुद को दिखा दी। तो यहाँ देखिए, और मैं आप लोगों को अपने साथ साथ ये घड़ा भी दिखा रही हूँ। तो ये घड़ा हस्बैंड लाए हैं कि तुम फ्रिज का पानी पीती हो और तुम्हें साइनस है, तुम हमेशा सर्दी खांसी से परेशान रहती हो, तो घड़ा का पानी पियो। ईदान यहाँ पे सो गए थे, उसे नहीं पता था, उसके पापा आ गए। अब उसे पता चल गया, मैंने कुछ सामान मंगाया। अब हाँ, तो मेरी कुछ दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दी थी। वैसे मैं ज़्यादा तौर पे ब्लिंकिट से ही सब कुछ मंगाती हूँ। तो दाल सारे ख़त्म पे थे, थोड़ा बहुत बस मसूर का दाल था 1-2 दिन का, तो मैं सोची मंगा ही लेती हूँ। तो साथ में देखिए ये ईदान के लिए मैंने सरप्राइजिंग केक मंगाया था, जो वो देख के खुश हो गया। और ये केक मुझे बहुत पसंद है, मैं ट्रेन पे बहुत खाती हूँ उस केक को। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, और ईदान को मैंने 1 घंटा होमवर्क करा के अच्छे से पढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी चढ़ाने। 9 बज गए थे रात के, और सामान सबको भी एडजस्ट करना था, तो टाइम नहीं बच रहा था। मुझे रोटी भी बनाना था, तो मैं सोची चलो कल करूँगी।
तो ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं ओल्ड दिल्ली का ये चाट मसाला मंगाई हूँ। ये मुझे दिख रहा था, मैंने सोचा चलो हर बार एवरेस्ट का मंगाती हूँ, इस बार कुछ अलग मंगा के देखती हूँ। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, वैसा ही था, कुछ मिलता जुलता ही, लेकिन अच्छा था ये। और डब्बी भी मुझे बहुत प्यारी लगी, छोटी छोटी डब्बी मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को पता है ये, मेरे जानने वाले को, मेरे घर में सभी को। और साथ ही देखिए मैं तेल 2 ही मंगाई हूँ, 2 मैं पहले मंगा ली थी, तो 1 महीने में मेरे 4 kg जाते ही जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, साथ में बाकी जो यूज होते हैं। और साथ में मैं ब्रेड मंगाई हूँ और मूंग की ये दाल, मुझे मूंग की घुगनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने 1 kg मूंग, 1 kg चना दाल, 1 kg मसूर दाल और 1 kg ये काबुली चना और 2 kg मैं चना मंगाई हूँ। तो ये हो गया मेरा सामान, जब तक चले, कोई महीने के हिसाब से नहीं है, बस दाल वगैरह मंगाई तो मैं सोची चलो शेयर करती हूँ। और एक फॉर्चून था, साथ में एक नमक और 1 kg चीनी और 1 kg मेरे पास पहले से था। तो मैं केक वगैरह बनाती ही रहती हूँ, तो आइसक्रीम भी बीच बीच में अब बनाती हूँ, तो मैं सोची चलो मंगा लेती हूँ। चाय पत्ती मुझे अवेलेबल नहीं थी 250 ग्राम उस टाइम में, तो मैंने 2 मंगा लिया 100 ग्राम के, तो हो गए ये। और एक नमक एक्स्ट्रा, मैं हमेशा 1 पैकेट नमक रखती हूँ, कुछ रखूँ या ना, क्योंकि नमक ख़त्म हो जाती है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा रहता है। और साथ में देखिए बर्तन देख के मेरा सर चकरा जाता है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा रहते हैं तो उसे साफ़ करने के बाद ही सुकून मिलता है, तो जब तक मैं इसे साफ़ नहीं करूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो सारे बर्तन को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर मुझे लगेगा कि मैंने सारा काम फिनिश किया। मुझे बर्तन और किचन की सफाई बहुत ही ज़रूरी है, मैं वैसे सब कुछ साफ़ सफाई पूरा रखती हूँ। और यहाँ ये हम लोगों का आ गया है चाय के लिए दूध, ये रात को ही मैं गर्म करती हूँ इसे, ये फुल क्रीम है, बाकी दान का तो दिन में ही हो जाता है। साथ ही देखिए सारा मैं दिखा रही हूँ कैसे फैला हुआ है किचन। सब कुछ बनने के बाद केक वेक सब बने थे, तो केक बाकी हम लोगों ने कट करके खा लिया, बहुत ही टेस्टी बना था, अच्छा बना था, मैं पास में भाभी को भी दी थी। और यहाँ पे अब देखिए क्लीनिंग के बाद, तो अब देखिए अब मेरी किचन हो गई है पूरी अच्छे से क्लीन, अब मुझे हो गई है बहुत ही सुकून। और यहाँ पे हस्बैंड को थोड़ा जगना था, काम था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आधा कप चाय और पिला दो, तो मैं यहाँ उनके लिए चाय बनाने आ गई हूँ। और देखिए मेरा किचन क्लीन अच्छे से हो गया, अब मुझे सुकून हुई, रात को मुझे अच्छे से नींद आएगी। बर्तन किचन करके ही मैं सोती हूँ, हल्का हो जाता है, सुबह जल्दी जगना भी पड़ता है इसकी वजह से भी। और मैं हमेशा से करके ही सोती थी, कभी कभी बर्तन रह जाता था लेकिन किचन में साफ करती थी, तो बेसिन खाली। और आजकल लोग काफ़ी वायरल किए हुए हैं अर्शी सैफी को, जब से वो बेचारी शादी की है तब से लोग बहुत ही उसे ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट करने आई हूँ, लेकिन हाँ यार, शादी थी, होनी किस्मत में हो गई। वो 8 साल से रिलेशनशिप में थी, तो जाहिर सी बात थी उनसे ही शादी की, तो कुछ गलत नहीं हुआ हाँ, लेकिन ये होता है ना, कुछ गलत तरीके से उसने नहीं किया, अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार परिवार सबको मना के वो शादी की, तो इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। हाँ, कास्ट अलग है, लेकिन अब होना था, वो लिखा था उनकी किस्मत में, तो हो गई, सबकी मर्जी से की, तो मुझे तरीका गलत नहीं लगा उनका, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। काफ़ी लोग वीडियो पूरा वॉच करते हैं और उसे ऐसा कमेंट करते हैं, तो ना करे यार, खुश रहने दे उन्हें, आप भी खुश रहे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।